एक शास्त्री ने, हमारे प्रोफेसर उन्होंने, चंद्रशेखर ने, एक शिक्षा मंत्री ने एक चौपाई क्या गा दी कि पूरे के पूरे सारे चमत्कार और ज्ञान सारे के सारे धरे रह गए कि फिर तुम भी मारे जाओगे मेरे साथ साथ, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, तुम्हें भी ले डूबूंगा। प्रधानमंत्री का जो नारा है तो क्या उसके जो नेता है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री महोदय ने नारा तो दे दिया, बहुत अच्छा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो उनके और लोग हैं वो तो पुरुष प्रधान मानसिकता के लोग हैं ना। अभी हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पुरुष प्रधान मानसिकता ही चलेगी, उसमें अगर मनुस्मृति के हिसाब से तो नारी का कोई स्थान ही नहीं है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। तो देखिए भावनाएं तो हमारी आहत हो रही हैं, 5000 साल से महिला और अनुसूचित जाति जनजाति सबका ही शोषण हो रहा है, भयानक शोषण हो रहा है। आज आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो, जब एक आवाज उठ गई, एक शिक्षा मंत्री ने तुम्हारी उसको पोल खोल दी, तो तुम वहाँ टीवी पे बैठ करके वो उसको लेके रामचरितमानस को वो बता रहे हैं, उसके अर्थ बता रहे हैं। पहले क्यों नहीं बताया भाई? जब हमें मंदिर में जाने से मारते हैं, जब महिलाओं को भी मंदिर में नहीं जाने देते, शूद्रों को भी नहीं जाने देते, जब क्यों नहीं बताते टीवी वाले कि पंडित जी इनको जाने दो, ये नहीं लिखा हमारे शास्त्र में, इनको भी आजादी बराबर है, तब तो नहीं बताते, आज ये सब बता रहे हैं। आप लोग अनपढ़ गवार हैं शिक्षा मंत्री। हाँ तो उसमें लिख दिया ना उन्होंने, क्योंकि वो अनपढ़ गवार लिख दिया, पढ़ा लिखा शूद्र भी वो गवार ही है, और अनपढ़ गवार वो प्रकाश जो ब्राह्मण है वो भी पढ़ा लिखा माना जाएगा। चमत्कारी है, चमत्कारी है। नहीं, चमत्कार कुछ नहीं होता। एक भाग तो गया भगोड़ा, उसको महाराष्ट्र में एक चैलेंज किया चमत्कार करने को, अब छुपा घूम रहा है वो अभी, है ना, बागेश्वर धाम वाला घूम रहा है जेल जाने के डर से। और आप देखो चमत्कार, ये देखो अभी वहाँ पर जोशी मठ में जमीन धस रही है, तो जो वहाँ के बड़े बड़े पुजारी थे ना, जो खूब नोट कमाते थे, जो कहते थे जी हाँ मंत्रों से चमत्कार हो जाएगा, आज उस धरती को बचाओ ना चमत्कार से। क्यों नहीं बचा रहे? तुम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हो? वो पुजारी जा रहे हैं, वो बचाओ जी जोशी मठ को, अब सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं बचाओ जी, कोर्ट को कह रहे हैं बचाओ जी। अब तुम्हारे भगवान, तुम्हारे चमत्कार, तुम्हारे मंत्र आप कहाँ गए? यज्ञ करो भाई, बचाओ उस धरती को। क्यों नहीं बचा रहे? बचाओ उन लोगों को, क्यों नहीं बचा रहे? हंसने की बात नहीं, देखो तकलीफ की बात है, क्योंकि लोग तकलीफ में है, मानव निर्मित आपदा वहाँ पर है। और ये भी जो पहलवान बैठे हैं ये भी मानव निर्मित है कि जो महिलाओं को ये पुरुष प्रधान घर से बाहर जाए, ऑफिस जाए, कहीं जाए, उसको ये जबरदस्ती फोर्स करते हैं और महिला बेचारी चुप रहती है। ब्रह्म ज्ञानी है, उन्हें ब्रह्म का ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान। हाँ तो अभी निकलने वाले ब्रह्म के ज्ञान। एक से एक शास्त्री ने, हमारे प्रोफेसर उन्होंने, चंद्रशेखर ने, एक शिक्षा मंत्री ने एक चौपाई क्या गा दी कि पूरे के पूरे सारे चमत्कार और ज्ञान सारे के सारे धरे रह गए। उसका अर्थ नहीं आता आप लोगों को। हाँ तो 5000 साल से क्यों गुलाम बना रखा था भाई हमें? आज अगर उसका अर्थ गलत है तो अनुसूचित जाति का जब सर्टिफिकेट बनता है तो भाई उसमें जातियां क्यों लिखी होती हैं? भारत के संविधान में आर्टिकल 342 में लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म के विक्टिम है, पीड़ित हैं, जातिगत पीड़ित, वही शेड्यूल लिस्ट में वो जातियां आएंगी। तो भैया इसका मतलब है कि भारत का जो सिस्टम है, जो शेड्यूल लिस्ट पड़ी हुई है वहाँ पर जाके देखो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में, यानी गलत है, उसमें जातियाँ गलत लिखी हुई हैं। तुम्हारे कहने पर तुम जब मर्जी चाहो गलत बना लो, तुम जब मर्जी में चाहो ठीक बना लो, जब तुम्हारी सुविधा हो तो हमें ढोल गवार शूद्र बना दो, और जब तुम्हारी सुविधा ना हो, जब तुम्हें अपने आप को बचाना हो, तब तुम कहो नहीं जी हमने तो नहीं कहा तुम्हारी, तो हमने तो जातियाँ ही नहीं बनाई है तुम्हारी। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि देखिए 400-500 साल, देखिए 500 साल इस देश में मुगलों ने शासन किया, और जिन मुगलों ने इनको अछूत बनाया, जबरदस्ती इनके जनेऊ काटे, इनको पीट करके दलित बनाया, इनसे गंदे पेशे करवाए, उनके खिलाफ इन्होंने नहीं लिखा एक शब्द भी। एक भी हिंदूवादी, एक भी लेखक ने मुगलों के राज में जब ये लिखी गई रामचरितमानस, उस समय 1576 अकबर का, बादशाह अकबर का, मुगल शासक का राज था, और उसमें एक शब्द नहीं, और अछूतों के खिलाफ है, और उसमें दलितों के खिलाफ है, उसमें महिलाओं के खिलाफ है। मगर जिन मुगलों ने तुम्हें मारा पीटा, जबरदस्ती फोर्सफुली तुम्हारे जनेऊ काटे, तुमने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा भाई? 1858 तक, जब तक ब्रिटिश रूल पूरा अपना कैप्चर नहीं कर लिया, बहादुर शाह जफर को जब तक खत्म नहीं किया, तब तक इन्होंने बाबरी मस्जिद का भी लफड़ा शुरू नहीं किया। ये तमाम क्यों नहीं करा भाई? मुगलों के राज में क्यों नहीं करा? बाबर ने तुम्हारे अयोध्या का मंदिर तोड़ा, लेकिन तुमने अकबर के टाइम पर तुमने उसमें नहीं लिखा। तुम अछूतों के खिलाफ बोल रहे हो, तुम शूद्रों के खिलाफ बोल रहे हो, तुम नारियों के खिलाफ बोल रहे हो, नारी को पैर की जूती बता रहे हो। और तो इसीलिए आज बैठी है ना नारी, यहाँ बैठी है बेचारी, वो युवा पहलवान अपना पूरा मान सम्मान
घर की प्रतिष्ठा दाव पे लगा के आज इतनी मजबूर हो गई कि उसको पूरी दुनिया के सामने बोलना पड़ा कि मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है। तो इसीलिए हम भी आए, अनुसूचित जाति के आदमी, हमारे साथ जातिगत शोषण होता है, हमारे पहलवानों को बराबर मौके नहीं मिलते, उनको जाति देख करके उनको कह रहे हैं झूठे आरोप लगाए, 10 साल से क्यों चुप थे, क्यों मेरे तारीफों के कसीदे बांधे जा। मजबूरी थी ना। देखो महिलाओं की मजबूरी होती है, ध्यान रखना। महिला जब घर से नहीं निकलेगी, अगर महिला अगर घर से निकल के अगर वो बता देगी कि मेरे साथ ये हुआ है तो माँ बाप रोक लेंगे उसको। वैसे ही बड़ी मुश्किल से महिलाओं को मौका मिलता है बाहर जाने का, काम करने का, पढ़ने का। अगर वो भी स्पोर्ट्स में अगर माँ बाप जाने दे रहे हैं, अगर वो बता देगी कि उसको सोचती है आज खत्म हो जाए कल। इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं जो प्रधानमंत्री जी के डायरेक्ट संपर्क में रहती है, अगर वो इतना डरेंगी तो देश कैसे चलेगा। नहीं तो आप देख लो ना, उन्होंने एक जबान खोली तो प्रधानमंत्री जी सबसे नजदीक थे, उनके तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे, उनके वीडियो चल रहा है। जब वो जीत के आए तो आज जो प्रधानमंत्री जी गायब हो गए, उनकी आवाज भी नहीं आ रही है। जो एक पहलवान विदेश में रहता है, जीतने के बाद फोन पे कह देते हैं शुभकामनाएं, क्या क्या बोलते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग चलाते हैं मीडिया में, लेकिन आज नहीं कह रहे। आज तो जंतर मंतर और रेसकोर्स रोड कितनी दूर है, प्रधानमंत्री हाउस यहाँ से मुश्किल से, अगर ये बच्चे पैदल भी जाएंगे तो मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे यहाँ से जाते जाते प्रधानमंत्री हाउस। शाहीन बाग कहाँ गए प्रधानमंत्री? शाहीन बाग का एंगल अब तो नहीं। देखो जो भी इस सरकार के विरुद्ध, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनके व्यभिचार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा वो इस देश का वो आतंकवादी है, वो इस देश का राष्ट्रद्रोही है। क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे कुकर्मों की आवाज मत खोलना, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि अगर ये अप्रकार कुछ भी करे, ब्राह्मण कुछ भी करे तो भैया शूद्र कुछ नहीं बोलेगा, और शूद्र कुछ भी करे तो उसको तुरंत फांसी पे लटका दो। ये तो लिखा। कैसी बात करें, आरएसएस प्रमुख ने कहा तो है यहाँ पर कोई भी रह सकता है पर कमतर बन के रहना पड़ेगा। हाँ, कमतर, वही तो लिखा है ना उनके मनुस्मृति, वही तो हिंदू राष्ट्र है। वही तो कह रहे हैं भाई तुम रहो, सब रहो, यहाँ शूद्र भी रहे, सब रहे, लेकिन जैसे पहले ही बन करके, हमारे गुलाम बन के, हमारे सेवक बन के। वो तो कह रहे हैं महिला को भी वस्तु कहते थे, वस्तु। जब वो पांडव आ रहे हैं, उसको जीत करके द्रौपदी को लेके आ रहे हैं, तो कुंती माता ने बिना देखे कह दिया, उन्होंने कहा जी हम एक वस्तु लेके आए माता आपके लिए। तो कुंती ने कह दिया बिना देखे बांट लो आपस में। तो बेचारी द्रौपदी को पांचों ने बांट लिया, पंचाली कहलाई ना, 5 आदमियों की औरत। मतलब वो वस्तु है क्या? स्त्री वस्तु है क्या? जुए पे लगा दिया तुमने उसको, कितना उसको अपना धन समझ के। वो तो क्या दूसरा आज भी वही समय ना भाई, अमृतकाल चल रहा है। आज वो पहलवान बैठे हैं यहाँ पर, जो क्रीम है, जो गोल्ड मेडल लेकर के आए, जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व लगा करके पूरे देश की पूरा मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का दुनिया में नाम रोशन किया। आज वो यहाँ बैठे हैं 3 दिन से, आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सत्ताधारी हैं वो कह रहे हैं हम तो मनुस्मृति से देश चलाएंगे, भारत के संविधान से नहीं चलाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि भैया हम रामचरितमानस से चलाएंगे। वो तो ये कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र में तो भैया औरत जो है मरे हुए पति के साथ सती होती है, उसमें जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं उनको देवदासी बनाया जाता है, और जो विधवा हैं उनको शादियां नहीं करने दी जाती हैं, उनको तो घरों में शोषण होते हैं। तो इसीलिए वो कहाँ हो गई महाराज, 2000 नहीं हो गई है। बाबा साहब ने किया था, बाबा साहब ने किया था, मगर ये सरकार आके पूरी तरीके से बाबा साहब के संविधान को खत्म करके दोबारा से उसी मनुस्मृति को ला रही है, लागू कर रही है। और उसी का परिणाम है कि आज एक महिला बोल रही है। इतनी देर में अगर किसी और देश में होता तो अब तक तो ये मंत्री जो भी हैं सारे जेल में गए होते, सारे के सारे अब तक केस बन गए होते इनके ऊपर। एक महिला इस तरह से बैठी हुई है। आज कहाँ है मानव अधिकार, कहाँ है आज, कहाँ है आज? देखो कल वो आई महिला आयोग की, उसके साथ भी छेड़छाड़ हो गई। बताओ, उसको भी वहाँ सड़क पे 9 बजे बाहर निकल के उसको भी वो पूछ रहे रेट क्या है तेरे, वो पूछ रहे। बताओ, ये दिल्ली में राजधानी, भारत की राजधानी, ये हालत है। अभी पीछे वहाँ सुल्तानपुरी में कंजावला कांड हुआ, उस बेचारी लड़की को घसीट दिया, और उसको इतनी मेहनत करने के बाद वो पूरा देश निकल गया, तब जाकर के 302 की धारा लगी। नहीं तो कुछ। जी कल कहकर तो आए अमृतकाल चल रहा है, अगले 25 साल तक चलेगा। हाँ, तो अमृतकाल तो यहाँ के अपर कास्टों के लिए ना, हमारे लिए थोड़ी है। देखो जो शिव हैं, जब समुद्र मंथन चल रहा है तो इतने चालाक हैं ये देवतागण कि इन्होंने जब वो जहर निकला तो हमारे आदिवासी शिव को पिला दिया, तू पी ले भाई, बचा ले दुनिया। और जब अमृत निकला तो खुद पी करके बैठ गए। तो इसलिए अमृतकाल इन्हीं के लिए, हमारे से तो जहर है ना, हमारे तो वो विष देते हैं हमारे लिए। यहाँ के शुद्ध ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं विष के अधिकारी, और ये जो है तीनों जो अपर कास्ट हैं ये अमृत के अधिकारी।